हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट स्पैन इनटू बाइनरी अरेज। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन टू बाइनरी अरेज a1 and a2, find the length of longest common span I comma j where j is greater than equal to I such that a1 of I plus a1 of I plus 1 dot 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 up to a1 of j is equals to a2 of I plus a2 of I plus 1 dot 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 up to a2 of j। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलो इसको इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ देखो, हमारा जो A1 है उसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और A2 में कुछ ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमारा गोल क्या है? वी हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब अरे, लाइक जिसमें सम जो होगा हमारा इक्वल होगा, लाइक आई कॉमा, लाइक सपोज करो जो हमारा आई है वो यहाँ पे, ठीक है, और जो हमारा जे है वो यहाँ पे है। तो इस बीच तुम्हारा सम क्या आएगा? एलिमेंट्स का वन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अपना आई था और यहाँ पे जे था, तो इस बीच अपना एलिमेंट्स का सम क्या आया? वन आया। और तुम देखोगे तो ये टोटल कितने लेंथ का? फोर लेंथ का, राइट। तो यही हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका आउटपुट क्या होगा? फोर होगा। ओके। सो फ्रॉम इंडेक्स अगर तुम देखो, सो फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4 जो हमें मिला ये वाला सब अरे, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा जिसमें दोनों में सेम इंडेक्स पे, लाइक 1, 4 पे हमें ये सम मिल रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर जो इसका लेंथ होगा इस सब अरे का वही होगा। ठीक है। तो इसका आउटपुट 4 है। तो चलो इसको देखते हैं अपने ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? सब अरेज को चेक करना है, राइट। तो क्यों ना जितने भी पॉसिबल सब अरेज हो सकते हैं वो सारे निकाल दो, ठीक है। और सारे सब अरेज निकाल के हम लोग कंपेयर करें अपने सम वन, लाइक फॉर A1 सम वन लिया, उसको चेक करें अपने सम टू से, फॉर A2 के लिए सम टू लिया, इन दोनों को चेक करें कि कब ये दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है। जैसे ही ये दोनों बराबर आएगा हम लोग बेस्ड ऑन दैट अपने रिजल्ट को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है। लाइक हमें रिजल्ट कैसा लेना है? रिजल्ट को लाइक लॉन्गेस्ट लेंथ लेना ना, तो हम लोग चेक करते जाएंगे क्या वो पिछले वाले से लॉन्गेस्ट आया क्या। अगर आया तो हम लोग अपडेट करते जाएंगे अपने आंसर को। ठीक है। तो चलो पहले जितने भी पॉसिबल सबरीज हो सकते हैं वो सारे जनरेट कराते हैं। ठीक है। तो अपना आई और जे शुरू में हम लोग क्या करेंगे? जीरो से इनिशलाइज कर देंगे। सम वन अपना जीरो, सम टू अपना जीरो, साथ ही साथ अपना रिजल्ट भी हम लोग जीरो से इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है। नाउ अभी तुम्हारा जे कहाँ पे? जे जीरो पे है। तो जीरो पे जो भी प्रेजेंट है उसको अपने सम में डालो। ठीक है। तो इधर जीरो है तो सम वन अपना जीरो ही रहेगा। इधर वन है तो अपना सम टू अब वन हो जाएगा। ठीक है। नाउ अभी सम वन और सम टू दोनों बराबर तो नहीं है, तो अपना रिजल्ट अभी भी जीरो ही लेंथ का है। ठीक है। नेक्स्ट, जे आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, जे जब आगे बढ़ा तो हमारा सम वन क्या हो गया? वन हो गया। और सिमिलरली सम टू भी हमारा वन है, राइट। तो अगर अब हमारा सम बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे? अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? इसका लेंथ तुम कैसे निकालते हो? जे माइनस आई प्लस वन कर देना। ठीक है। तो इससे तुम्हारे को लेंथ निकल जाएगा, तो वही हमारा रिजल्ट हो गया अभी। तो शुरू में अपना रिजल्ट जीरो से इनिशियलाइज था ना, तो अभी टू आ गया, तो टू बेटर आंसर है तो टू को रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह तुम आगे चलते जाओ फर्दर। तो आगे जाएंगे तो अभी तुम्हारा सम क्या हो गया? सम टू तुम्हारा जो था वो टू हो गया, तो अभी मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट, अभी भी मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्ट वही रहा। अभी भी मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्ट वही रहा। अगेन अभी भी अपना मैच नहीं किया तो रिजल्ट सेम रहा। अब देखो, अब जब तुम वापस जाओगे तो अपना सम वन सम टू को वो कर देना, रीसेट कर देना जीरो से, और अपना जे और आई अब वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अपना आंसर यहीं से आता था ना, लाइक 1 से 4 तक, तो इस वाले आइट्रेशन को देखते चलो। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? तो तुम आई और जे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आई अभी कहाँ पे, लाइक जे अभी कहाँ पे है? वन इंडेक्स पे है, तो सम वन में क्या प्रेजेंट है? लाइक ए वन में क्या प्रेजेंट है? वन प्रेजेंट है ना, तो सम वन में वन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब जे आगे बढ़ेगा। जे आगे बढ़ा तो अब देखो दोनों बराबर आ गए, है ना। लाइक तुम्हारा जो सम वन एंड सम टू है वो दोनों का सम बराबर आ गया, तो रिजल्ट अपना इसका जो लेंथ होता है वो हो जाता है, तो अभी भी रिजल्ट अपना टू ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर आगे चलो। तो देखो अभी फिर से हमारा सम जो है वो बराबर आए, तो सम अगर बराबर है तो फिर से जो इसका लेंथ होगा वही रिजल्ट होगा अपना। ठीक है। तो हमारा अब बेटर आंसर आ गया थ्री। नेक्स्ट, फिर जे आगे जाएगा। जे आगे गया तो अब फोर पे भी देखो हमारा जो सम वन एंड सम टू है उसकी वैल्यू बराबर है ना। तो अपना बेटर आंसर फिर से आ गया, जो इसका लेंथ है दैट इज फोर। ठीक है। और यही हमारा आउटपुट भी होता था, है ना। तुम चाहो तो आगे भी जा सकते हो, लाइक फिर यहाँ से फिर अपना सम वन सम टू रीसेट होता, फिर आई इधर रीसेट होता, मतलब जे फिर वापस यहाँ से आता। तो तुम सारे सब अरे जनरेट कर सकते हो आगे भी। तो चलो इसका
कोड देखते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले रिजल्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और फिर आई एंड जे पॉइंटर्स को स्टार्ट कर देते, एंड हम अपना सम वन एंड सम टू को भी 0 से इनिशियलाइज कर देते थे। एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने जैसे जैसे जे आगे बढ़ता था, हमारा सम वन एंड सम टू अपडेट होते जाता था। अगर हमारा वैल्यूज बराबर आ गया सम वन एंड सम टू में, तो हम क्या करते थे, अपने रिजल्ट को अपडेट कर देते थे। अगर हमारा प्रीवियस वाला रिजल्ट से या अभी जो हमारा न्यू लेंथ आया उससे, तो लेंथ कैसे निकालते थे, जे माइनस आई प्लस वन करके। और लास्टली जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा अपना फॉर लूप, तो क्या होगा, अपने रिजल्ट में आंसर स्टोर रहेगा, तो उसको रिटर्न कर देना। ठीक है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, एन स्क्वायर का टाइम लग रहा है। तो इसका सबमिट करोगे तो ये नहीं सबमिट होगा, हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। ठीक है। तो चलो इसका बेटर अप्रोच देखते हैं। सो अपने बेटर अप्रोच के लिए तुम यहाँ देखो, हमारे पास ये A1 एंड A2 थे, राइट। अपना आंसर कहाँ आ रहा था, अपना आंसर 1 से 4 के बीच आ रहा था, है ना। यहाँ से यहाँ तक का आ रहा था। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले तो A1 में जाते थे और ये सब अरे 1 से 4 के बीच आता था, उसका सम वन निकालते थे हम लोग एक तरह से A1 के लिए, और A2 के लिए सम टू निकालते थे। ईच एलिमेंट पे जाते थे, उसके 1 पे 2 पे 3 पे एंड 4 पे जो भी था उसको सम करते थे, फिर जो आता था वो अपना सम वन में स्टोर रहता था। और सिमिलरली A2 में जो भी था वो सम टू में स्टोर होते जाता था। और फिर अगर हमारा सम वन एंड सम टू दोनों सेम होते थे, तब हम बोलते थे अपने रिजल्ट को अपडेट करने के लिए, राइट। तो ऐसा जब तुम कर रहे हो तो तुम बार बार कितनी ज़्यादा बार तुम कैलकुलेशन करोगे, राइट। कितने सारे बार रिकम्प्यूट हो गए तुम्हारा, बार बार तुम जे को पीछे भेज रहे हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग ऐसा क्विकली डिटेक्ट कर सके फ्रॉम स्क्रैच, फिर से ना करना पड़े हमें। तो चलो पहले अपने इंट्यूशन को बिल्ड करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे होगा। सो देखो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली सम कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। फिलहाल के लिए हमें सम 1 से 4 तक का चाहिए, है ना। अगर तुम्हें 1 से 4 तक का सम चाहिए तो तुम क्या करो, क्यूमुलेटिव सम निकाल दो। ठीक है। क्यूमुलेटिव सम निकाल दो, पूरा 0 से लेके 4 तक का। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक का सम निकाल देंगे और उसमें से इस 0 वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर इसके पीछे और भी कुछ होता तो उसको पूरा माइनस कर देते। तुम्हें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, तुम्हें 1 से 4 तक का चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 1 से 4 तक का चाहिए। तुम क्या करो, पूरा का निकाल दो 4 तक, और जहां से तक का चाहिए मतलब उसके i-1 तक पूरा सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। बेसिकली अगर 1 से 4 तक का चाहिए तो तुम 0 से 4 तक निकाल लो और 0 वाले को हटा दो, तो तुम्हें क्या बचेगा, बस ये मिडिल वाला पार्ट बचेगा, दैट इज 1 से 4 तक का, है ना। तो अभी हमारा आई पॉइंटर कहाँ पे था, हमारा आई पॉइंटर 1 पे था, और जे पॉइंटर कहाँ पे था, जे पॉइंटर 4 पे था। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सम ऑफ जे, यानी सम ऑफ जे बोले तो 4। ठीक है। ये हो गया अपना। और उसमें से हमने क्या घटाया, उसमें से हमने i-1 वाले को घटाया, मतलब 0 वाले को घटाया। ठीक है। i क्योंकि हमारा 1 पे था ना, तो i-1 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो हम अभी यही किया। सो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ लगाएं, पहले हम लोग क्या करे थे, डायरेक्टली 1 को 1 से 4 तक का यहाँ पे लिखते रहते ना, डायरेक्टली ऐसे लिखते रहते। अगर अभी हम लोग 0 से 4 तक का करें और फिर उसमें से 0 को हटाए तो कैसे लिखोगे। तो देखो कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना, पहले क्या करो, पूरा 0 से लेके 4 तक का लिख दो। तो 0 से 4 तक मतलब A1 में क्या क्या प्रेजेंट है, 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे भी 0 1 0 0 0, और इसका सम क्या है, 1 आया। और फिर सिर्फ 0 वाले का क्या आया, 0 वाले का क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली तुम सम टू के लिए निकालो, सम टू में क्या क्या एलिमेंट्स है, सम टू में मतलब A2 में क्या क्या एलिमेंट्स है, A2 में क्या क्या एलिमेंट्स है, तो 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे भी 1 0 1 0 0। तो क्या आया, हमारे को सम टू आया। और फिर सिर्फ 0 इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, तो सिर्फ 0 इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये देखो, जो क्यूमुलेटिव सम होगा वो देखो। तो जो 0 से 4 तक वाला था उसको मान लो A1 के लिए हम लोग क्या बोलते रहे, सम वन ऑफ 4। ठीक है। और एक तरह से ये क्या हो गया, सम वन ऑफ जे हो गया, है ना। तो ये वैल्यू अभी क्या आ रही थी, हमने जस्ट देखा था, ये क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, राइट। और उसी तरह जो 0 वाला आ रहा था इसको चलो बोल देते सम वन ऑफ 0, ये क्या हो जाता था, सम वन ऑफ i-1, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, ये हमारी आ रही थी 0। ठीक है। नाउ सिमिलरली A2 के लिए देखो, तो A2 में हम लोग सम टू लिए थे, इसका क्या हो जाएगा, सम टू ऑफ 4, इसको क्या बोल सकते हो, सम टू ऑफ जे। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, राइट। और इसी तरह तुम इसको बोल सकते हो सम टू ऑफ 0। सम टू ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सम टू ऑफ i-1, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, राइट। तो आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो जो तुम्हारा सम वन ऑफ 4 पे प्रेजेंट था, यहाँ से यहाँ तक का जो था,
उसको माइनस किससे करोगे, सम ऑफ जीरो से माइनस करोगे, सम वन ऑफ जीरो से माइनस करोगे। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही थी, सम वन ऑफ फोर क्या था हमारा, वन था और ये जीरो था, तो वन माइनस जीरो हो गया, इसका क्या आया, वन आ गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ से यहाँ तक का सम डायरेक्ट पता चल गया क्यूमुलेटिव सम की मदद से। ठीक है, उसी तरह अगर तुम सम टू देखो तो सम टू के लिए भी सेम करोगे, सम टू ऑफ फोर माइनस सम टू ऑफ जीरो, और इनकी वैल्यूज क्या थी, इनकी वैल्यूज टू और वन थी, वही हमने यहाँ पे डाला। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि अपना जो सम वन है वो बराबर आ गया सम टू से, है ना। एक तरह से ये क्या है, हमारा पूरा अप्रोच वन को याद करो, ये अपना पूरा क्या हो गया, सम वन हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, अपना सम टू हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल बराबर ले आया। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू बराबर है, लाइक हमारा सम अगर इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो इधर हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा, सम वन को इक्वेट किया, और इधर राइट साइड में क्या लिखा, सम टू को इक्वेट किया। तो इक्वेट करके इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। लाइक अगर इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करो जो फोर वाले, लाइक ये वाला जो है ये सम वन का फोर है, यानी कि ये टोटल यहाँ तक के क्यूमुलेटिव सम का है, लाइक ए वन के क्यूमुलेटिव सम का है टिल फोर तक, है ना। और ये जो सम टू है ये ए टू के क्यूमुलेटिव सम टिल फोर तक का है, राइट। तो तुम क्या करो, फोर वालों को एक साथ कर दो, जीरो वालों को एक साथ कर दो, तो जीरो वाला क्या होगा, ए वन के जीरो तक का क्यूमुलेटिव सम फॉर सम वन, एंड सम टू ऑफ जीरो क्या होगा, सम टू ऑफ जीरो तुम्हारा ए टू के क्यूमुलेटिव सम टिल जीरो तक का होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको इधर भेजते रहे और इसको इधर भेजते रहे, तो ये अगर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बचा। ठीक है, बेसिकली तुमने अभी क्या किया, तुमने जे वाले पॉइंटर को एक साथ रख दिया। ठीक है, लाइक इधर वाला जो पॉइंटर है ये किसका पॉइंटर है, ये जे का पॉइंटर है ना। फोर किसका पॉइंटर हम लोग बोल रहे थे, जे का पॉइंटर बोल रहे थे। तो एक पॉइंटर जे का यहाँ पे है, दूसरा पॉइंटर जे का यहाँ पे है। ठीक है, हमने अपने पॉइंटर्स को अलाइन कर लिया साथ में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी हमने आई वाले पॉइंटर को अलाइन कर लिया, लाइक वो जीरो तक वाले को। अगर अब तुम देखो तो ये लेफ्ट हाफ किसको डिनोट कर रहा है, क्यूमुलेटिव सम डिफरेंस बिटवीन द टू अरेज ए वन एंड ए टू, राइट। तो यहाँ देखो, अगर तुम इसका वैल्यू निकालो तो सम वन ऑफ फोर का वैल्यू क्या था, अगर यहाँ देखे तो अभी जस्ट हमने क्या देखा, तो सम वन ऑफ फोर का वैल्यू वन था, तो हमने वहां पे डाला। और सम टू ऑफ फोर का वैल्यू क्या था, सम टू ऑफ फोर का वैल्यू टू था, तो हमने यहाँ डाला। इसका वैल्यू क्या आया, माइनस वन। यहाँ यानी कि यहाँ तक जो हमने लिया, ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, माइनस वन मिल रहा है, इन दोनों का क्यूमुलेटिव सम को डिफरेंस लेके। ठीक है, साथ ही साथ अगर तुम इसका राइट हाफ देखो, यानी कि अब ये राइट हाफ देखो, तो राइट हाफ भी हमारा माइनस वन आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो सम वन ऑफ जीरो क्या था हमारा, सम वन ऑफ जीरो हमारा जीरो था, और सम टू ऑफ जीरो क्या था हमारा, सम टू ऑफ जीरो हमारा वन था। तो माइनस कर रहे हैं ना, दोनों को डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ये दोनों का डिफरेंस भी अब हमारा सेम आ रहा है। बेसिकली तुम क्या किए, तुम यहाँ पे अब चेक डालना, क्या चेक डालना, तो देखो तुम ट्रैवर्स करना दोनों अरेज पे। ठीक है, लाइक पहले जीरो से स्टार्ट करना आई पॉइंटर को अपने, और दोनों के क्यूमुलेटिव सम को डिफरेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस करो तो क्या आया, माइनस वन मिला। लाइक अगर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, सम वन माइनस सम टू कर रहे हो, है ना। तो सम वन माइनस सम टू करोगे तो तुमको एक तरह से क्या मिल रहा है, उसका राइट हाफ मिल रहा है, जो कि माइनस वन मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह तुम आगे ट्रैवर्स करके पूछोगे कि कहीं पे तुमको माइनस वन मिल रहा क्या। अगर तुमको कहीं पे माइनस वन मिल गया, यानी कि तुमको इसका लेफ्ट साइड मिल गया। अगर लेफ्ट साइड मिल गया, यानी कि तुम क्या बोल रहे थे, ये क्या है, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। लाइक सम वन, लाइक ए वन का सम वन था और ए टू का सम टू था। तो इस तरह से हमने इसको डेराइव किया अपने इंट्यूशन को। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सम को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करने का नहीं रहा। अब तुमको फाइंड आउट क्या करना है, तो क्यूमुलेटिव सम को फाइंड करना है और दोनों के डिफरेंस निकालना है, और चेक करना है कि क्या हमने उसको पहले कभी देख रखा है, राइट। अगर देख रखा है, यानी कि हमारा सम वन इक्वल्स टू सम टू हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से अगर राइट साइड मिल गया, तो अगर उसका लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारा सम वन इक्वल टू सम टू हो गया। सम वन इक्वल टू सम टू, यही हमने अपने अप्रोच वन ब्रूट फोर्स में भी देखा था। तो एक तरह से हमने अपने ब्रूट फोर्स से ही इस अप्रोच को निकाला है। ठीक है, तो अगर तुम इसको आई और जे के टर्म्स में लिखना चाहो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना। लाइक ये क्या था, फोर था, तो फोर कहाँ पे था, जे था, और जीरो कहाँ पे था, आई माइनस वन पे था। तो इसी इक्वेशन को तुम अगर रीअरेंज करो, लाइक इसको इधर भेज दो और इस वाले को इधर भेज दो। ठीक है, तो अब तो ये इक्वेशन बनता था। ठीक है, तो ये जब इक्वेशन बन गया हमारा, तो अब देखो
इस इक्वेशन में तुम क्या कर सकते हो, जो जे है इसको अब तुम नॉर्मल के के लिए मतलब के के लिए जनरलाइज कर दो। ठीक है, तो एक पॉइंटर का है हमारा, एक पॉइंटर हमारा इस वाले अरे में, और ये जो दूसरा वाला है ये सम टू में ना, तो दूसरे अरे में। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंटर अपने ए वन में और ये वाला पॉइंटर अपने ए टू में, और इन्हीं दोनों क्यूमुलेटिव सम का हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि पहले कहीं देख रखा है या नहीं। ठीक है, एक तरह से ये क्वेश्चन अब हमारा सम को इक्वेट करके सर्च करने का नहीं रहा। लाइक सब अरे में जाओ, एक एक सम को निकालो, इक्वेट करो, चेक करो, मतलब ए वन पे जाओ, वन से फोर तक का सम निकालो, फिर ए टू पे जाओ, वन से फोर तक का सम निकालो। लाइक अब ये सम को इक्वेट करने का नहीं रहा, अब ये रह गया हमारे को दोनों के क्यूमुलेटिव सम के डिफरेंस को फाइंड करना, और साथ ही साथ देखना कि ये कहीं पहले अपीयर हो रखा है या नहीं रखा है। अगर हो रखा है तो उसके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो चलो, हमने अभी क्या क्या देखा। तो बेसिकली हमें क्यूमुलेटिव सम्स निकालने, सम वन एंड सम टू। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, अपना डिफरेंस निकाला, जो कि उसके क्यूमुलेटिव सम्स का डिफरेंस होगा। और अगर हमने उसको पहले कहीं देख रखा है तो अपने रिजल्ट को अपडेट करो, अगर नहीं देख रखा है तो उसके फर्स्ट अकरेंस को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो हैश मैप है। तो हम लोग अपने हैश मैप को यूज़ करेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे। और हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट को अपना लॉन्गेस्ट के अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसका फुल ड्राई रन देखते हैं इस अप्रोच का। लाइक अब ये क्वेश्चन अपना सम को नहीं फाइंड आउट करने का रहेगा। ठीक है, अब ये कुछ और ही बन गया क्वेश्चन। चलो अपने अप्रोच का ड्राई रन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों अपने अरे वन और अरे टू यानी ए वन ए टू पे जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आई पॉइंटर को हमने जीरो पे रख दिया। फिर हमने एक अपना हैश मैप लिया है, जिसमें हम लोग अगर पहले देख रखे हैं कि नहीं उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, सम वन हमारे को क्या डिनोट करेगा, जो ए वन का जो क्यूमुलेटिव सम निकलेगा उसको, सम टू क्या डिनोट करेगा, जो ए टू का क्यूमुलेटिव सम निकलेगा उसको। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग देखते हैं रिजल्ट को कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अ, कि हैश मैप में क्या स्टोर करना है। हैश मैप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो सम वन माइनस सम टू जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, और वो किस इंडेक्स पे मिला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आई जो है वो जीरो पे है। तो आई ए वन में जीरो है तो सम वन अपना जीरो ही रहेगा, बट ए टू में वन है तो अपना सम टू अब वन हो जाएगा। तो अब तुम इसका क्यूमुलेटिव सम के डिफरेंस निकालो, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन। तो जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो माइनस वन हमें कहाँ मिला, जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, तो एक तरह से तुमने राइट साइड निकाल लिया, तुमने राइट साइड पता कर लिया कि राइट साइड तुम्हें कहाँ मिला है, जीरो इंडेक्स पे। अब तुम देखना चाहोगे कि इसका लेफ्ट साइड मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो इसका लेफ्ट साइड ढूंढते हैं। तो इसका लेफ्ट साइड ढूंढने से पहले एक देखो यहाँ पे एच केस है। क्या एच केस है, कि देखो सम वन जो है हमारा वो वन के बराबर आ गया, सम टू भी जो है वो भी वन के बराबर आ गया। यानी कि ये देखो एक अपना वैलिड विंडो है ना, ये अपना एक वैलिड विंडो। क्यों, क्योंकि दोनों का अगर क्यूमुलेटिव सम देखोगे तो इक्वल है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये भी इक्वल ही आएगा, है ना। तो सम वन इज इक्वल्स टू सम टू हो रहा है एक तरह से। तो ये अपना वैलिड आंसर है, वैलिड आंसर है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, लाइक क्यूमुलेटिव सम का डिफरेंस क्या होगा, वन माइनस वन करोगे तो जीरो आएगा, वन माइनस वन करोगे तो जीरो आएगा। तो जब भी तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम का डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा, तो वो हमारा वैलिड आंसर होगा। अगर वो वैलिड आंसर होगा तो डायरेक्टली अपने आंसर को अपडेट कर दो। ठीक है, तो आंसर को कैसे अपडेट करोगे, तो देखो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा हमारा वो कैसे आ रहा है। जैसे आई कहाँ पे, आई हमारा अभी वन पे, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ टू है। तो टू प्लस वन मतलब आई प्लस वन कर दो। ठीक है, आई प्लस वन बोले तो अपने को टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर आगे चलते हैं। तो अब आगे चलोगे तो देखो, अब आगे चलोगे तो इसका ए वन में कितना सम आ रहा है अपना, क्यूमुलेटिव सम वन आएगा, और इधर टू आएगा। अब डिफरेंस निकालो, अब डिफरेंस निकालोगे तो माइनस वन मिल रहा है, और विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर हैश मैप, राइट। सो इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर हैश मैप वी हैव टू अपडेट आवर रिजल्ट। ओके, तो अगर अपडेट करने जाओगे तो कैसे अपडेट करोगे, एक तरह से तुमने वैलिड विंडो क्या फाइंड कर लिया, तुमने वन से टू का एक वैलिड विंडो फाइंड कर लिया। यहाँ का देखो, इसमें सम क्या आ रहा है, सब अरे वन आ रहा है, सिमिलरली यहाँ भी वन आ रहा है। तो तुम क्या किए, तुमने जीरो वाला जो है वहां तक को स्टोर कर रखा है, और यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम तुमने अभी पता लगाया कि ओके यहाँ पे ये इसके, मतलब एक तरह से तुम्हें क्या हुआ, राइट साइड मिल गया, तुम्हें लेफ्ट साइड भी यहाँ पे एक मिल गया, एक वैलिड लेफ्ट साइड। ठीक है, पॉसिबल है ये अपना आंसर हो सकता। तो तुम क्या करोगे, इसको स्टोर करोगे, अपने रिजल्ट को अपडेट करना चाहोगे तो तुम क्या करना, अपने रिजल्ट को मैक्स ऑफ जो अपना प्रीवियस था, ठीक है, उसको ले लो, और साथ में
जो अपने मैप में हम लोग स्टोर किए थे, लाइक आई अभी अपना 2 पे, यानी कि लेफ्ट साइड माइनस उसका राइट साइड, तो हमारा ये बीच वाला विंडो मिल गया। ठीक है, 1 से 2 का। ठीक है, तो ये क्या है, अपना लेफ्ट साइड और माइनस उसका राइट साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0। तो ये पूरा लेफ्ट, ये पूरा उसका यहाँ तक का, उसमें से हमने इतना पूरा घटा दिया। ठीक है, तो ये मिला हमें। इसी तरह से हम अपने रिजल्ट को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो, और फिर ये आगे आई जाएगा। फिर आगे जब आई जाएगा, तो देखो, जब आई हमारे यहाँ पे आया, जब हमारा आई अगर यहाँ पे आएगा तो देखो क्या होगा। तो फिर से अपना क्यूमुलेटिव सम का डिफरेंस देखो क्या आएगा। क्यूमुलेटिव सम का डिफरेंस फिर से -1 है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर हैश मैप। सो वी हैव टू अपडेट आवर रिजल्ट। अगेन सेम चीज लगाओ, ये कहाँ पे 3 पे, उसमें से 0 वाले को घटा दो, तो क्या लेंथ आया, 3 लेंथ आया। तो 3 लेंथ अभी ज़्यादा बेटर आंसर हुआ, तो उसको रिजल्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आई आगे बढ़ा। अब आई आगे बढ़ेगा तो देखो, फिर से क्यूमुलेटिव सम का डिफरेंस देखो, तो कितना आ रहा है, -1, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर हैश मैप। सो वी हैव टू अपडेट आवर रिजल्ट। सो रिजल्ट में प्रीवियस आंसर जो था और अभी, लाइक टोटल 4 में से ये वाले को घटा दो, तो 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख सकते हो, और यही 4 हमारा वैलिड आंसर भी था। नेक्स्ट, अब तुम आई आगे बढ़ेगा तो 5 पे आएगा, है ना। तो ये 5 पे आया, तो देखो अब तुम इसका क्यूमुलेटिव सम का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर मैप। राइट, तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको डाल दो। ठीक है, तो ये अपने आंसर को तो नहीं अफेक्ट करा, फिर आगे आई जाएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अपने इस अप्रोच को कोड करते हैं। सबसे पहले अपने अरे का साइज निकाल लेते हैं, तो किसी को भी ले लो। इंट n इज इक्वल्स टू a1 डॉट साइज कर दो। फिर उसके बाद देखो, हम अपने अप्रोच में क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में हम लोग एक अपना मैप लेते थे, साथ ही साथ 3 वेरिएबल्स लेते, सम वन सम टू। सम वन क्या करता था, A1 के क्यूमुलेटिव सम को, सम टू क्या करता था, A2 के क्यूमुलेटिव सम को, और लास्टली ये रिजल्ट, रिजल्ट क्या करता था, हमारा फाइनल आंसर जो रिटर्न करेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। ठीक है, जिसका सम इक्वल आएगा। ठीक है, और तो चलो पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हम लोग। तो क्या क्या कर रहे थे, तो अनऑर्डर्ड मैप ले लो। उसमें क्या करते थे स्टोर, तो डिफरेंस और वो किस इंडेक्स पे है। ठीक है, तो एमपी बोल देते हैं। देन और क्या बताए थे हम लोग, सम वन एंड सम टू। सम वन इज इक्वल्स टू 0, एंड सम टू इज इक्वल्स टू 0, एंड अपना एक रिजल्ट लिया था ना, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सब हमने बना लिया अपना। तो चलो उसके बाद क्या करते थे, नेक्स्ट अब हम लोग अपना इटरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई इक्वल टू 0 से जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे और अपने क्यूमुलेटिव सम पे ऐड करते जाएंगे, है ना। ऐड करते जाएंगे और चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस जो है वो अपने इधर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ एक एच केस भी था ना, ये 0 वाला, तो ये भी देखते हैं। चलो पहले इसको लिखते हैं साथ ही साथ। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, तो पहले क्या करते थे, जो भी उस पर प्रेजेंट है, लाइक 0 पे जो प्रेजेंट था यहाँ पे, इसके सम को डालते थे ना पहले, सम वन एंड सम टू में। तो यहाँ पे जैसे 1 प्रेजेंट था तो सम टू में 1 आ गया था, तो वही करो पहले। तो सम वन प्लस इज इक्वल्स टू क्या करो, ए वन ऑफ आई, और सम टू में क्या स्टोर करते थे, A2 ऑफ आई को, A2 ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट, फिर क्या करो, उसका डिफरेंस को हम लोग चेक करते थे, है ना। लाइक इसका डिफरेंस 0 है या इसका इसका डिफरेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर 0 होता था प्रेजेंट, अगर 0 होता था तो डायरेक्टली रिजल्ट को अपडेट कर देते थे i+1 से, है ना। अगर इधर प्रेजेंट होता था, अगर इसका जो डिफरेंस है, अगर वो हैश मैप में प्रेजेंट होता था, तो हम लोग क्या करते थे, अपने क्यूमुलेटिव सम के रिजल्ट को अपडेट करते थे कुछ इस तरह से। अगर नहीं प्रेजेंट होता था, लाइक शुरू में जब नहीं प्रेजेंट था, तो क्या करते थे, इंसर्ट कर देते थे। ठीक है, तो चलो पहले ये तीनों केसेस यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले डिफरेंस निकाल लो, इंट डिफ निकाल लो, क्या होगा वो, सम सम वन माइनस सम टू होगा। ठीक है, अब यहीं पे चेक करो कि इफ जो हमारा डिफ जो है, क्या वो इक्वल टू जीरो है। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्टली रिजल्ट को अपडेट कर देते थे ना। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग मैक्स ऑफ पुराना वाला जो रिजल्ट, कॉमा i+1। ठीक है, नेक्स्ट,
अगर ये नहीं है तो साथ में क्या हो सकता था, जो डिफरेंस है वो अपने हैश मैप में प्रेजेंट हो सकता था। तो एल्स इफ अगर हमारा जो डिफरेंस है यानी वो अगर हैश मैप में प्रेजेंट है, काउंट जो डिफरेंस है वो अगर हैश मैप में प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, तो तुम अपने रिजल्ट को अपडेट करते थे बेस्ड ऑन दैट फार्मूला, दैट इज मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा आई माइनस, मतलब जो राइट हाफ था और उसका ये जो ये सॉरी ये जो था अपना लेफ्ट साइड था, है ना, और ये जो देता था वो राइट साइड देता था मैप हमारे को, है ना। ये सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, डिफ आएगा ना, तो एम पी अपडेट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, तो ये था कि अगर प्रेजेंट है, व्हाट इफ नहीं प्रेजेंट होता, अगर नहीं प्रेजेंट होता तो डायरेक्टली उसको मैप में डाल देते एम पी ऑफ डिफ, और उसको क्या डालते थे, उसके इंडेक्स के साथ डालते थे, ठीक है। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो अपना आंसर कहाँ प्रेजेंट होगा, अपने रिजल्ट में, तो यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट। चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, आई होप पास हो जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन को ना तुम लाइक अभी हमने किससे सॉल्व किया, मैप बना के सॉल्व किया, राइट, अनऑर्डर्ड मैप लेके सॉल्व किया। तुम क्या कर सकते हो, इसको वेक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बस क्योंकि तुम बेसिकली स्टोर क्या कर रहे हो, उसके फर्स्ट ऑकरेंस को, तो फर्स्ट ऑकरेंस को स्टोर तुम वेक्टर में भी कर सकते हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, जो कि क्या है, बिग ऑफ एन रहेगी, ठीक है। तो आई होप गाइस तुम्हें ये समझ आया होगा, बिकॉज अगर तुम्हें इसका इंट्यूशन समझ में आया तो कोड लिखना इसका काफ़ी आसान है, राइट। तो आई होप गाइस तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.